नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल को चलाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही हिडन सीक्रेट बताने जा रहा हूँ ज्योतिष के ऊपर। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव आपके कर्म के स्वामी होते हैं, तो किस भाव की आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, ये किस भाव से रिलेटेड आपको चिंता होती है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को आराम से समझिए और अपनी अपनी कुंडलियों पे इसको अप्लाई करके देखिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा और शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। अब इसमें मैं लिख रहा हूं काल पुरुष के नंबर्स। ये जो होती है ये काल पुरुष कुंडली कहलाती है। इसी के ऊपर पूरी ज्योतिष तो है आधारित रहती है। और काल पुरुष की कुंडली जो होती है हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। भाव भी यही रहेंगे, यहाँ पे जो राशि लिखी है ये भी रहेंगे, ये भी यही रहती है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो भाव होता है ये हमारे कर्म का भाव है, यानी कर्मा। और इसके जो स्वामी होते हैं वह भगवान शनिदेव हैं। अब इस टेक्निक को हम यूज कैसे करेंगे कुंडलियों में, इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ बेसिक सिंपल सिंपल चीजें। शनिदेव को कहते हैं कर्म कारक प्लैनेट। शनिदेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसी के अकॉर्डिंग इस जन्म में जो आपकी कुंडली बन के सामने आएगी, शनिदेव की प्लेसमेंट उसी भाव में होगी। अच्छी जगह पे होंगे यानी अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे, शुभ ग्रहों के साथ प्लेस्ड होंगे, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे, और बाकी वर्ग चार्टों में भी अगर बहुत स्ट्रांग होंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको लाइफ में स्ट्रगल कम करना पड़ता है। लेकिन अगर यही आपके कर्म के स्वामी खराब जगह पे बैठ जाए, नीच के हो जाए, कुंडली में किसी तरह से शुभ प्रभाव नहीं है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, केतु के साथ आके बैठ जाए, तो फिर ऐसे केस में बहुत स्ट्रगल होता है। खासकर जब कुंडली में शनि वक्री हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, तब भी आप देखेंगे पर्सन बहुत लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बहुत उनके जीवन में अप डाउन रहता है। लेकिन फिर लेटर स्टेजेस में जाके ये प्रॉपर सेटल हो जाते हैं और एक अच्छी जगह पे लाइफ में स्टैंड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शनिदेव मतलब कर्म, शनिदेव मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनिदेव मतलब चिंता। चिंता के भी कारक शनिदेव ही माने जाते हैं। राजयोग के कारक भी शनिदेव हैं। शनिदेव मतलब पैसा, पैसा भी शनिदेव से ही देखा जाता है। ये शनिदेव ही हैं। जब अपनी महादशा इनकी शुरू होती है और बहुत पॉजिटिव होंगे तो आपको अपार धन संपदा दे सकते हैं। तो मैं हमेशा हर वीडियोस में आपको बताता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, एक ग्रह इसकी ये क्वालिटीज होती हैं, हर ग्रह की क्वालिटीज होती हैं। वो नेगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, चाहे वो बृहस्पति ही क्यों ना हो, नेगेटिव भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। अब ये भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा क्यों बृहस्पति नेगेटिव भी प्रभाव देते हैं कुंडली में इतने शुभ ग्रह होने के बावजूद। बहुत से लोगों की कुंडलियों पे आप देखेंगे जब बृहस्पति की महादशा चलती है तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा समय आपका ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 10 नंबर राशि आप काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में, शनि कर्म के स्वामी। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, कुंडली में देखने हैं शनिदेव कहाँ पे बैठे हैं। जहां भी कुंडली में शनिदेव होंगे, इसमें वक्री शनिदेव अभी मैं नहीं ले रहा हूं, उसको अलग से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में जब रेट्रोग्रेड के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर शनिदेव आपकी कुंडली में, राशि इसमें नहीं ले रहे हैं, सिर्फ भाव में इसमें ले रहा हूं, राशि के भी सिग्निफिकेशंस होते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव लगन में ही है, लगन में आके बैठ जाते हैं, तो आपको किस चीज की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही पड़ने वाली है दोस्तों। लगन में शनि
ये बहुत अच्छा एक इसका प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं। तो व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर चिंता भी रहती है, लेकिन ये हार्ड वर्किंग भी पर्सन होते हैं। अब मेहनत बहुत करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हुए आपको मिलेंगे। जब लगन में शनि रहते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, दूसरों का भला कैसे हो सके, ये एक मेंटालिटी पर्सन की होती है। तो बेसिक जो प्रिडिक्शन है वही यहाँ पे यूज करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं। शनि कर्म कारक, लगन में शनि होंगे तो अपने शरीर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, इसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर पाप प्रभाव में होंगे तो फिर हेल्थ को लेकर ये आपके चिंता भी करेंगे दोस्तों। अब यही शनिदेव अगर दूसरे भाव में है कुंडली में, तो दूसरा भाव जो होता है ये आपकी पूरे कुटुंब का भाव है। तो पूरे कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर आप ऐसे केसेस में देखेंगे इन्हीं व्यक्तियों के ऊपर होती है। पैसे को लेकर हमेशा इन व्यक्तियों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी। परिवार को चलाना है, काम करना है, तो अक्सर काम के लिए आप देखोगे ये अपने बर्थ प्लेस से दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी है, फैमिली को चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ती है पर्सन को, क्योंकि ये फैमिली का भाव है, यानी पूरा कुटुंब जो होता है। तो पर्सन पैसे के लिए उसको चिंता रहती है, इसीलिए अपने जन्म स्थान से वो दूर जाता है। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो कर्म कारक शनि है आपके दूसरे भाव में आ गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। जब तीसरे भाव में शनि रहते हैं तो हमेशा पर्सन को एक चीज की चिंता रहती है, यंगर सिबलिंग्स। दूसरा, किस तरह से कम्युनिकेशन अपनी और इम्प्रूव की जाए। तीसरे भाव में जब शनि देव रहते हैं तो पर्सन की कम्युनिकेशन यानी बोलने का जो लहजा, या आप दूसरों से अब जब बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमेशा आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसकी चिंता आपको बन सकती है कि कहीं कम्युनिकेशन से मेरे काम ना बिगड़ जाए, किसी तरह से मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ या या जो भी मैं प्रोफेशन करता हूँ वहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो ज्यादातर ऐसे लोगों को तीसरे घर में जब शनि रहता है इस चीज की चिंता जरूर रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एग्रेशन भी दे देते हैं, एग्रेसिव बनाते हैं, गुस्सा बहुत दिलाते हैं यहाँ पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे भाई बहनों की, अगर छोटे भाई बहन नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन की, अपने कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। खराब कम्युनिकेशन की वजह से आपकी यहाँ पे बहुत चीजें जो है लाइफ में बिगड़ सकती हैं दोस्तों। अब अगर शनिदेव आपके चौथे घर में आ गए, कर्म के स्वामी हैं, चौथे घर में आ गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। चौथा घर क्या है, आपकी लैंड एंड प्रॉपर्टी, आपकी एजुकेशन। तो इस चीज के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी लैंड प्रॉपर्टी इससे लेकर कोई आप मिस्टेक ना कर दें, ये आपको हमेशा जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो अपनी लैंड प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। फोर्थ हाउस में जब शनि रहते हैं, यानी कर्म के जो कारक हैं शनि अगर चौथे भाव में रहेंगे तो ये इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, अगर शनिदेव, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आधा आधा ही लिख रहा हूँ समझने के लिए। अगर शनिदेव कर्म कारक हैं और फिफ्थ हाउस में आके बैठते हैं तो संतान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या संतान को लेकर चिंता या संतान ना होना, ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है जब शनि फिफ्थ हाउस में रहते हैं, क्योंकि कर्म के कारक हैं। तो जहां शनिदेव आके बैठेंगे उस हाउस से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिंता, जिम्मेवारी, ये सारी चीजें पर्सन को झेलनी पड़ती हैं लाइफ में। उसके बाद अगर छठे घर में शनि होंगे, कर्म कारक शनि अगर छठे घर में होंगे, यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं शनिदेव, क्योंकि मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हेल्थ को लेकर, क्योंकि छठा भाव आपकी हेल्थ है, हेल्थ को लेकर पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है, हेल्थ का ध्यान रखता है। और कई केसेस में कई बार जब शनिदेव खराब प्लैनेट्स के कंजंक्शन में आ जाते हैं तो हेल्थ को लेकर चिंता का विषय भी बन जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस की जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट बहुत जल्दी से क्लिक होता है, मैरिज। लेकिन सेवंथ हाउस आपके प्रोफेशन का भी होता है, आपके डेली इनकम का भी होता है। तो कर्म कारक प्लैनेट शनि
जब 7th हाउस में आके बैठ गए शनिदेव, क्षमा चाहता हूँ, 7th हाउस में आके बैठ गए, तो आपको इस चीज की जिम्मेवारी हमेशा लेनी चाहिए, या इस चीज को लेकर आपको चिंता भी हमेशा बनी रहती है कि मेरी डेली इनकम किस तरह से इसमें जो है सुधार होगा, जीवन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये आपके लिए एक चिंता का विषय भी बन जाता है दोस्तों। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, मैरिज अगर आप कर लेते हैं, बाकी प्लैनेट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो विवाह की एक पूरी जिम्मेवारी जो है वो लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने वैवाहिक जीवन की, तो उसमें क्या होगा, आपस में मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 8th हाउस। अष्टम भाव में जब शनि होंगे तो आपको क्या करना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी और अपना ससुराल, इन दो चीजों पर आपको हमेशा प्राइम फोकस रखना है। यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। कई बार बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है, जब अष्टम भाव में शनि रहते हैं और एक अच्छी पोजीशन यानी अच्छे ग्रहों के द्वारा दृष्ट रहते हैं, तो हमेशा पर्सन अपने ससुराल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार ले लेता है। दूसरा पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, किसी तरह से पेरेंटल प्रॉपर्टी खराब नहीं हो। लेकिन शनि जब 8th हाउस में रहते हैं नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़कर। कभी कभी 8th हाउस में शनि बहुत खराब रिजल्ट भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उस पर ही हम बात करेंगे। 9th हाउस तो 9th हाउस जो होता है ये रिलीजन का भाव है, ये भगवान का भाव है, ये रिचुअल्स का भाव है, ये सेलिब्रेशंस का भाव है। तो यहाँ पे बैठे हुए शनि, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने रिलीजन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक रिलीजियस पर्सन बनना है, डोनेशंस वगैरह करते रहना है। तो यही शनिदेव जब 9th हाउस में बैठते हैं तो यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। 9th हाउस फैमिली का भी हाउस होता है दोस्तों, पूरी फैमिली का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 10th हाउस में शनि 10th हाउस में शनि पिता को लेकर बहुत जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ती है, चाहे आप कहीं दूर हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं। लेकिन ये शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, जब समय आएगा तो आपको अपने पिता के लिए आना ही पड़ेगा, पिता की जिम्मेवारी उठानी ही पड़ती है दोस्तों। अब बात करते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है ये आपके मित्रों का भाव है, ये आपके फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल का भाव है। तो जब भी शनि 11th हाउस में रहेंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है दोस्तों। कई बार बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये भी देखा है, जब 11वें भाव में शनि रहते हैं तो व्यक्ति अपने किसी फ्रेंड की फैमिली की जिम्मेवारी ले लेता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। 12th हाउस में शनि रहेंगे, 12th हाउस जो होता है ये बेडरूम प्लेजर्स का हाउस होता है। 12th हाउस जो होता है ये इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कभी कभी चिंता भी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर में जो शनि रहते हैं तो आप किस तरह से पैसा अपना इन्वेस्ट करें, कैसे उसकी रिटर्न्स आएंगी, इसको लेकर चिंता भी हो जाती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड और वाइफ में रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं। अगर आप मैरिड है, अनमैरिड, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आपको बहुत अच्छे रखने हैं। अगर आप अनमैरिड है तो अपने खर्चों को लेकर, अपने एक्सपेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना है दोस्तों आपको यहाँ पे। हालांकि 12th में जब शनि रहते हैं तो इतना खर्चा नहीं भी करवाते हैं, लेकिन अदर कॉम्बिनेशंस की वजह से शनिदेव पर अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा तो फिर चीजें खराब हो सकती हैं। तो अपने खर्चों को लेकर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है, किस तरह से आप खर्चा करते हैं, कहाँ पे आप खर्चा करते हैं। मैरिड है तो बेडरूम प्लेजर्स को लेकर थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने जीवन को चलाना है। तो ये सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन में जहां पे भी आपके कर्म कारक शनि होंगे उस भाव से आपको जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या चिंता अवश्य होगी ही होगी। तो उस भाव को हमेशा आपको ठीक रखना है, ये इसकी रेमेडी भी होती है। साथ साथ उदाहरण के लिए अगर शनिदेव 7th हाउस में है तो हमेशा अपना वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हमेशा अपने बिजनेस कोलीग्स के साथ या जिनके साथ आप काम करते हैं उनसे रिलेशंस अच्छे रखिए। तो ये इसकी रेमेडी भी इस तरह से काम करती है।
जिस हाउस में शनिदेव होंगे उस हाउस को हमेशा आपको बैलेंस करके चलना है दोस्तों, क्योंकि यही आपकी जिम्मेवारी है, यही आपका कर्म जो है कुंडली में आपको सिखाता है और यही आपको इस जन्म में करना है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है और आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।